हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे जनवरी 25 के टॉपर्स के साथ। ये है स्वयं साहू रायगढ़ से। ये हमारे फेस टू फेस के स्टूडेंट थे। ये जनवरी 25 अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 15 अचीव किए। और ये है समीर पटेल। इन्होंने जनवरी 25 के अटेम्प्ट में AIR 17 अचीव किया है। इस वीडियो में हम लोग इनसे ऑडिट के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट टॉपर्स हैं। दोनों स्टूडेंट्स ने 75 मार्क्स स्कोर किए ऑडिट में। ऑडिट काफ़ी ट्रिकी सब्जेक्ट माना जाता है CA इंटर का 6 के 6 सब्जेक्ट्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। स्वयं और समीर, आप दोनों को। बेटा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब क्लास में पढ़ते थे ऑडिट को, उस समय आप लोग की अप्रोच कैसी रहती थी ऑडिट क्लास के दौरान? सर क्लास के दौरान तो डेली क्लास आते थे और डेली ऑडिट का क्लास होता था, तो उसमें हर दिन का जितना भी टारगेट मिलता था टारगेट को कंप्लीट करते थे। जैसे आज टारगेट मिला तो आज ही कंप्लीट कर रहे हैं, और एक वीक कैसे क्यूमुलेटिव कंप्लीट हो जा रहा है, तो वीक के एंड में उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और हर मंथ तो उसका वीकली टेस्ट होता ही था, तो वीकली टेस्ट के बहाने रिवीजन भी हो जाता था हम लोग का। तो सब वीकली टेस्ट तो मेन टारगेट था कि उसी के बहाने रिवीजन होता था। सब कुछ तैयारी क्लास में वही था। मतलब आप बोल रहे हो क्लास रेगुलर छुट्टी नहीं क्लास मारते? रेगुलर थे, एक भी छुट्टी नहीं मारा था सर। अच्छा, और वीकली टेस्ट के कारण क्यूमुलेटिव रिवीजन? यस सर, वीकली। सर आप? सर अप्रोच लगभग सेम ही रखना पड़ता है। अगर जैसे क्लास के बीच में हम लोग ध्यान नहीं दे रहे तो आगे चल के PL में मुश्किल होने वाला है। तो जो क्लास में हम लोग का अप्रोच होना चाहिए कि इतना समझ आ जाए कि भूले ना उसको, कॉन्सेप्ट मतलब बराबर पकड़ लें, ताकि बाद में हम लोग को दिक्कत ना हो। तो मेन जो क्लास में बैठे हुए ये दिमाग में रहना चाहिए कि जो सर बोल रहे हैं उसको समझ लें। एक डाउट मैं स्टूडेंट की तरफ से पूछता हूँ आपसे। यस सर। स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ते समय सारा याद हो जाता है, बट कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं। क्या आप भी भूलते थे पढ़ने के बाद? ये प्रॉब्लम तो सर सबके साथ है, यूनिवर्सल है। सर। और इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि भूल गए करके। मतलब हम लोग का जो क्लास में पढ़ाई होता है उसके बाद सीधा एक वीकली टेस्ट होता है, उसके बाद एक लंबा पीरियड के बाद हम लोग का PL आता है, उसमें फिर जाके हम लोग को उसको रिवाइज करने को मिलता है। तो ये चीज़ नेचुरल है कि भूल जाना वाला नेचुरल है। पर पढ़ने का फायदा ये होता है कि अगली बार रिवाइज करने जब में कम रिवाइज टाइम करेंगे लगता है। तो जल्दी रिवाइज हो जाता है और याद आ जाता है कि हाँ ऐसा कुछ पढ़े थे। फिर और एक बार जब रिवीजन हो गया और एक बार रिवीजन हो गया तो वो स्ट्रांग होते जाता है। अच्छा, एक डाउट और पूछता हूँ स्टूडेंट की तरफ से मैं आपको। ऑडिट में कंसेप्ट्स तो सारे समझ में आ जाते हैं, पर लैंग्वेज काफ़ी फॉर्मल रहती है उसमें। तो आपने लैंग्वेज को कैसे हैंडल किया? लैंग्वेज पे कंट्रोल कैसे बनाया? सर लैंग्वेज का इशू उतना नहीं होता। जैसे आप अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, सो वीकली टेस्ट प्रैक्टिस का ही जरिया है, उससे प्रैक्टिस होती है। तो अगर लैंग्वेज को पकड़ना है तो आप पहले कोशिश कीजिए कि ऑडिट को पूरा समझिए। अगर समझ नहीं आता तो थोड़ा और किसी कंसल्ट कीजिए अपने दोस्तों से, टीचर से, तो उसके बाद धीरे धीरे समझ आता है। तो उसके बाद आप बुक की लैंग्वेज को पकड़ने की अच्छा, कोशिश आप राइटिंग प्रैक्टिस करते थे? आप दोनों में से कोई आंसर को फ्रीक्वेंटली हफ्ते में कभी कुछ लिखते क्लास के दौरान तो नहीं किए थे, लेकिन PL में किए थे। PL में किए थे। और आपने स्वयं? सर मेरा अप्रोच ये था कि मेरे को लिखना तो बहुत बोरिंग लगता था, तो मैं कभी लिखा नहीं हूँ पूरे PL में, ना ही क्लास में। मैं रिवीजन पे फोकस करता था। अच्छा। कि मतलब जितने बार पढ़ लूँ रिवाइज कर लूँ, उस पर फोकस करता था मैं। अब आते हैं PL के टाइम पे। PL के टाइम पे आपने ऑडिट में जितना सब सब्जेक्ट्स को ध्यान देते थे उतना ध्यान दिया, कि ऑडिट में कुछ ज़्यादा एफर्ट दिया? सर मेरा शुरू से ही एक वीक सब्जेक्ट बोलने से यही ऑडिट था। अच्छा। तो मैं पहले से ही यही स्ट्रेटजी था कि थोड़ा सा ज़्यादा आवर्स दूँ कंपेरेटिवली बाकी जो 5 सब्जेक्ट हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही रिजर्व करके रखता था। अब PL में भी यही स्ट्रेटजी था कि बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम करके इसमें ज़्यादा फोकस करूँ। सर मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने पहले से ही वार्न करके रख दिया था कि वो ऑडिट ही हार्ड रहता है, तो उसी में ज़्यादा फोकस करना। तो क्लास के दौरान तो करते ही थे, PL में जैसे ही था तो मैं मॉर्निंग का टाइम तो ऑडिट के लिए ही रखता था। अच्छा। उसमें याद हो जाता था, तो मॉर्निंग में 2 to 3 आवर्स उसके रहते ही थे, रिजर्व डेली का था। आप लोगों ने ऐसा लग रहा है सुन के कि ऑडिट को हमेशा ही चालू रखा, कभी भी बीच में बंद उसको नहीं किया कभी audit स्किप नहीं को। किया। ओके। जैसे सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं उठाते थे, कुछ सब्जेक्ट उठाते थे, लेकिन ऑडिट कॉमन रहता था ऑडिट हमेशा। कॉमन रहता था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस। अब दोस्तों आते हैं पेपर कैसा आया था, और पेपर को लिखने के समय कुछ आपने क्या ध्यान रखा जो इतने अच्छे मार्क्स आ गए? सर पेपर तो इस बार का मेरे को लगा था
मतलब पिछले बार का जो मैं PYQ वगैरह देखा था उसके कंपैरिजन में मेरे को थोड़ा हार्ड ही लगा था। मतलब ऐसे जगह से क्वेश्चंस आए थे, मतलब थोड़े डीप क्वेश्चंस आए थे, जैसे मेन जो क्वेश्चंस हैं वो सब नहीं आए थे, छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बने थे इस बार। और तो जो मतलब पहले तो क्वेश्चन देख के पैनिक नहीं होना था, क्योंकि सारे क्वेश्चन नए लग रहे थे लगभग, तो मैं ऐसा नहीं कि पैनिक हो गया, हाँ समझ ही नहीं आ रहा है। पहली बार में समझ नहीं आया तो दूसरी बार उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कूल माइंड, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होने के बाद, कूल होने के बाद ज़्यादा समझ में आने लगता है। तो मैं उस तरीके से अप्रोच रखा था कि ठीक है, जो समझ में आ गया उसको पहले बार में लिखते जाता हूँ, और अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ, फिर बाद में उसको मैं फिर से एक बार गो थ्रू करूँ, तो आंसर आ गया तो ठीक करना। यानी आपने पेपर में मेंटेलिटी बहुत मेंटली स्ट्रांग थे। हाँ, कोई भी चीज़ इनको अगर दिख गया कि ये चीज़ थोड़ी ट्रैक से बाहर लग रही है तो उसको इन्होंने डिले करके बनाया, और जो पहले बनता है उसको बनाया, और इनको पता था कि कोई ना कोई डीप पॉइंट से आया है तो उसको बाद में अपीयर किया। राइट सर, आपने कैसे अपीयर किया? सर मैंने भी स्टार्टिंग में 15 मिनट में पूरा एनालिसिस कर लिया था, तो मेरे को भी यही लगा था कि जो मेन क्वेश्चन रहते हैं, जो कॉमन आते हैं, वो इस बार नहीं आए थे। अच्छा, जो यूनिक थे, जो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वो सब आ गए थे। ओके। हाँ, तो उसके लिए सर मैंने वही एनालिसिस किया कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को अच्छे से आते हैं। जो 5-6 क्वेश्चन है, तो उसमें से ऐसा कौन सा है जिसमें मेरे को तीनों पार्ट आते हैं। तो पहले तो वही पार्ट किया जिसमें सारे आते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट में गया तो जिसमें 2 आते थे, फिर तो 2 को करता था, 1 को स्किप कर देता था, फिर उसके बाद ऐसे करते गया। फिर जो लास्ट में टाइम बचा था मेरे पास 1 आवर लगभग, उसमें सबको जो मिक्स थे उनको अटेम्प्ट किया। तो ये मैंने आपको पढ़ाई करने के टाइम क्लास में कैसे अप्रोच रखना है, PL के टाइम पे ऑडिट को हमेशा चालू रखना है, और एग्ज़ाम हॉल में टाइम कैसे मैनेज करना है और क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, ये सारे क्वेश्चंस इन दोनों अचीवर्स से पूछ लिए। आई होप स्टूडेंट्स को इसको सुन के अच्छा खासा एक इंसाइट मिलेगा कि ऑडिट की तैयारी कैसे करनी है। थैंक यू।